टुडे वी विल स्टडी अडेप्टेशंस इन एनिमल्स। अडेप्टेशंस क्या होता है कि हम अपने नेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपन उसको अडेप्ट कर ले, उसके अनुकूल अपन हो जाएं, तो वो अडेप्टेशंस हम पढ़ेंगे एनिमल्स के अंदर। तो अडेप्टेशन है एन एनिमल लिव्स एंड ग्रोज इन वन टाइप ऑफ हैबिटेट ओनली। This is because during its stay in a particular habitat, the animal adjusts itself to any kind of change. This adjustment is called adaptation. For example, polar bear has adapted itself to live in extreme cold conditions. तो कोई भी एनिमल जो पर्टिकुलर रीजन का है, पर्टिकुलर प्लेस का है, तो वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर लेता है। जैसे कि पोलर बियर है, पोलर बियर वाइट कलर का होता है और इसकी जो स्किन का कलर है, इसके जो फर का कलर है वो वाइट कलर का होता है, ताकि जो भी लाइट वगैरह इस पे गिरती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि वाइट कलर जो है लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो और वो इजीली ब्लेंड हो जाता है स्नो के अंदर, तो वो इसका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है। तो ये है अडेप्टेशन। तो इसका एक एग्जांपल है पोलर बियर। और भी दूसरे एनिमल्स है, जैसे हम देखेंगे कि जो हिल स्टेशंस पे एनिमल होते हैं, जो कोल्ड एरिया में एनिमल्स होते हैं, वो उनके फर बहुत अच्छे होते हैं और लॉन्ग होते हैं फर, ताकि वो उनको उस कोल्ड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर सकें। तो दिस इज़ अडेप्टेशन एंड वो एनिमल उसी प्लेस पे सरवाइव कर पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी उसी प्लेस के लिए अडेप्टेड है। अब इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट इज अ प्लेस और एनवायरनमेंट वेयर एनिमल्स लिव। द एनिमल गेट इट्स फूड एंड शेल्टर फ्रॉम इट्स हैबिटेट एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो हैबिटेट वो जगह है या फिर वो वातावरण है जहाँ पे एनिमल्स रहते हैं और एनिमल्स अपना फूड और अपना शेल्टर मतलब अपना होम वहीं से पाते हैं, उस हैबिटेट से ही पाते हैं। तो वो उस हैबिटेट से एक तो वो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट होते हैं, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, चाहे वो कोल्ड हो, हॉट हो, ह्यूमिड हो, तो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट होते हैं, प्लस उनको वहाँ पे होम उनका मिलता है एंड और प्लस उनको फूड वहाँ से वो अक्वायर करते हैं। अब अलग अलग टाइप के हैबिटेट होते हैं। Animals live everywhere on the earth and choose the place according to the way they can adjust. For example, a freshwater fish cannot live in saltwater region. A camel cannot live on hills. The animals are divided into various groups according to their habitat. तो जो एनिमल, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पे रहता है वो उस एनवायरनमेंट को ही अडेप्ट कर सकता है। अगर उसको दूसरे एनवायरनमेंट में भेज दिया जाए तो इट विल नॉट सर्वाइव। जैसे कि फ्रेश वाटर फिश जो होती है वो पर्टिकुलर उस वाटर में ही पाई जाएगी। अगर उसको हम सी में भेज दें जहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए ये अडेप्टेशन हुआ है ताकि उस रीजन को वो अक्वायर कर सके प्रॉपरली। अब टाइप्स ऑफ एनिमल, तो इनके अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग हमने उनको कैटेगराइज किया है। जैसे कि टाइप्स ऑफ एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड में रहते हैं। टेरा एक वर्ड है और ये इसका मतलब होता है टेरा, लैंड, तो इसलिए लैंड एनिमल्स आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वॉक विद द हेल्प ऑफ लेग्स। तो क्योंकि वो उनको लैंड में वॉक करना है, लैंड के ऊपर चलना है, तो उनको भगवान ने क्या किया, उनको पैर दे दिए तो वो अपने पैरों से चल पाए इजीली। अब इनका अडेप्टेशन ये हो गया कि उनको लेग्स मिले। अब इसमें एग्जाम्पल्स हम सभी जानते हैं, एलिफेंट, हॉर्स, लायन, टाइगर, डॉग, ये सब एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। अब इनका जो नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स होता है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है, क्योंकि उनको खुद को प्रोटेक्ट भी करना होता है, अपना फूड शेल्टर सब ढूंढना होता है, इसलिए इनका नर्वस सिस्टम और जो सेंसरी ऑर्गन्स है बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। अब जैसे सेंस ऑर्गन की हम बात करें तो हमने देखा डॉग्स हम देख सकते हैं कि उनकी स्मेल करने की पावर बहुत अच्छी होती है। वो स्मेल करके पता कर सकते हैं कुछ भी चीज़, जैसे वो दूर तक भी उनको पता पड़ जाता है कि कुछ वहाँ पे उनका फूड है या फिर वहाँ पे कुछ और चीज़ वो पता कर सकते हैं। तो जैसे सराउंडिंग्स में भी कुछ चेंजेस होते हैं उनके आसपास, तो भी वो अपने सेंस से पता कर सकते हैं। Now terrestrial animals have well developed lungs for breathing.
तो हमारे जो भी लैंड एनिमल्स हैं उनके लंग्स अच्छे से डेवलप होते हैं। अदरवाइज़ जैसे हमने एक्वाटिक एनिमल्स अगर हम पढ़ेंगे आगे तो उनके लंग्स इतने अच्छे से डेवलप नहीं होते, उनके पास गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, फॉर ब्रीदिंग। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं लैंड एनिमल्स, ये नहीं है कि सारे लैंड एनिमल्स को भगवान ने पैर दिए, बट कुछ एनिमल्स हैं जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो वैसे वैसे क्या हुआ कि एक्वाटिक से वो टेरेस्ट्रियल में कन्वर्ट होते गए। पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके प्रॉपरली लेग्स डेवलप नहीं हुए, तो उसमें से एग्जांपल है स्नेक्स हो गया। एंड इंस्टेड ऑफ लेग्स तो उनके क्या होता है, प्लेट्स होती हैं जिनको हम स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम है, अब इसमें ये जो ये लाइंस बनी हुई है ये स्केल्स होती हैं, ये इसके हेल्प से ऐसे क्रॉल करते हुए चलते हैं, ये वॉक नहीं कर सकते। अब एनिमल्स जैसे पोलर बेयर हो गया, याक, माउंटेन गोट हो गई, ये जो बहुत ठंडे एरिया में रहते हैं तो उनकी बॉडी मैंने बताया था कि थिक फर होता है, बहुत मोटा फर होता है, उससे कवर रहती है, उससे क्या होता है वो वार्म रहती है उनकी बॉडी। अब ये जो थिक लेयर होता है ना फर का, उसके नीचे होता है फैट का लेयर, इनके फर के नीचे। अब इस टाइप की स्किन जो होती है, फरी स्किन, ये एनिमल को बहुत, जो एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट पे रहते हैं जैसे पोलर बियर और भी दूसरे टाइप के एनिमल्स होते हैं, अगर हम हिल स्टेशन में किसी डॉग को भी देखेंगे तो उसके भी फर बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, तो इनको सीवियर कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। अब पोलर बेयर्स के जो फीट होते हैं ना, अब फीट पे अडेप्टेशन क्या है, फीट पे अडेप्टेशन इसकी ये है कि इसके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, पैडेड फीट होते हैं ताकि वो स्नो पे इजीली चल सके। एक पैडेड फीट कैमल के भी होते हैं ताकि वो सैंड पे अच्छे से चल सके, और ये है पोलर बियर के पैडेड फीट। तो वो जैसे स्नो पे वो चलेगा तो अगर कुशनिंग होगी उसके फीट में तो वो इजीली उस पर चल पाएगा, जबकि अगर हम कोशिश करेंगे स्नो पे चलने की तो हम इतना इजीली नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमारे फीट पैडेड नहीं है। तो अब मोस्ट कॉमन एनिमल डेजर्ट में मैंने बताया कि कैमल है, तो कैमल की भी इस तरह से स्किन होती है, मतलब ये एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहता है। पोलर बियर और कैमल ये तो बहुत ठंडे इलाके में रहता है और ये बहुत गर्म इलाके में रहता है। अब जो कैमल है, कैमल क्योंकि बहुत उसको गर्मी सहन करनी है तो इसकी जो स्किन है वो बहुत थिक होती है ताकि उसको अंदर इतना हीट वो नहीं गेन कर सके बॉडी में, तो उसको स्किन बहुत मोटी होती है और उसके फीट भी पैडेड होते हैं ताकि वो सैंड पे इजीली अच्छे से चल सके, क्योंकि मिट्टी, रेतीली जो मिट्टी होती है ना, बालू मिट्टी, उस पर पैर ऐसे धंस जाते हैं, तो इसलिए उसके पैर भी उस तरह से अडेप्टेड हैं। और वो रेत में, डेजर्ट में वाटर नहीं होता इतना, तो वो अपने हम्प, इसका जो ये पोर्शन है उभरा हुआ, इसे हम्प कहते हैं, यहाँ पे वो अपना वाटर स्टोर करके रख सकता है और काफ़ी दिनों तक, मंथ्स तक वो सर्वाइव कर सकता है विदाउट वाटर। अब जैसे ये हो गया कैमल की बात, मतलब ये एग्जांपल्स हैं कि किस तरह से अडेप्टेशन होता है, तो हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी अडेप्टेशन एनिमल कैसे कर सकते हैं। अब कुछ एनिमल्स जैसे होते हैं कि लिजर्ड, फ्रॉग, स्नेक्स, बेयर्स, अब इनमें ये चले जाते हैं हाइबरनेशन मोड पे। हाइबरनेशन मोड पे इसलिए चले जाते हैं क्योंकि विंटर्स में ये विंटर्स में हाइबरनेशन करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि विंटर्स में खाना कम उनको वो ले पाते हैं। तो हाइबरनेशन एक प्रोसीजर है जिसमें ये हम देखेंगे कि हमारे हाउस में भी जो लिजर्ड होती है वो हम गर्मियों में वो बाहर निकल आती है और सर्दियों में वो कहीं ना कहीं हमें मिलती नहीं है, वो छुप के बैठ जाती है। और भी दूसरे इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। हाइबरनेशन का मतलब है कि वो एक लॉन्ग स्लीप में चले जाते हैं, वो उस टाइम पे एक्टिव नहीं रहते। हमने देखा होगा हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप में भी एक हाइबरनेशन मोड होता है, उसका मतलब वो टेम्पररी एक स्लीप मोड पे चला जाता है। तो ये इसीलिए अडेप्टेशन करता है हाइबरनेशन का, क्योंकि उनको विंटर में इतना फूड नहीं मिल पाता है, तो वो समर या हॉट सीजन में अपना फूड कलेक्ट करते हैं और फिर कंज्यूम करते हैं धीरे धीरे, मतलब वो जो बॉडी में उसको गेन करके रखते हैं फूड को, फिर वो स्लोली अपना कोल्ड में उससे काम चलाते हैं। अब है एक और टर्म एस्टिवेशन। अब एस्टिवेशन क्या है, कुछ एनिमल्स जैसे कि स्नेल्स, मड टर्टल्स और स्नेक्स हो गए, हेजहॉग्स हो गए, हेजहॉग का ये यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, ये हेजहॉग है। एंड ये बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सोते हैं समर्स में, ये सोते हैं विंटर्स में जो मैंने बताया हाइबरनेशन, और जो समर्स में सोते हैं उनको, उस प्रोसेस को एस्टिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर है टर्म हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। तो हाइबरनेशन तो होता है कि अगर कोई एनिमल
कोल्ड में जा रहा है स्लीप के लिए तो हाइबरनेशन है। अगर कोई एनिमल हॉट सीजन में जा रहा है, जिसका एग्जांपल हो गया स्नेक, हेजहॉग, टर्टल्स, ये सब एनिमल्स जो हैं अगर वो हाइड कर रहे हैं समर सीजन में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सट्रीम हीट से, तो वो प्रोसेस है एस्टिवेशन। नाउ अब हम देखेंगे एक्वाटिक एनिमल। एक्वाटिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं, टर्म से पता पड़ रहा है एक्वा मीन्स वाटर, तो जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल्स बोलते हैं। अब वाटर एनिमल्स इस तरह से अडेप्ट करते हैं कि उनकी बॉडी उस तरह से बनी होती है कि वो वाटर में इजीली सर्वाइव कर सके। तो एनिमल्स जैसे कि वाटर में स्नेक होते हैं, क्रैब्स होते हैं, फ्रॉग और कई टाइप की फिशेस, वाटर इंसेक्ट्स, तो ये सब वाटर एनिमल्स हैं। अब इनका अडेप्टेशन हम देख लेते हैं। अब इनकी जो बॉडी होती है ना, इनकी बॉडी इस तरह से बनी होती है, इसका शेप इस तरह से होता है। तो अब क्या होता है कि फिश पे स्विम ये फिन्स लगे रहते हैं ताकि वो इजीली स्विम कर सके और वो अपना डायरेक्शन जो है वो इस टेल फिन से चेंज कर सकती है, ठीक है। और फिश गिल्स के हेल्प से, यहाँ पे गिल्स होते हैं इसके, इधर इस एरिया में गिल्स होते हैं, तो इसके हेल्प से वो ब्रीथ कर सकती है। इनमें लंग्स हमारी तरह वेल डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। और जो ये डक्स होती हैं ये भी वाटर में स्विम कर सकती हैं और इन स्विम करने के लिए इनको क्या अडेप्टेशन मिला है, इनको ये अडेप्टेशन मिला है क्योंकि ये लैंड पे भी वॉक कर सकती है और स्विम करने के लिए इनके जो इस तरह से वेब फीट होते हैं, मतलब इनके ये जो फीट होते हैं यहाँ पे इस तरह से वेब्स बने रहते हैं, तो ये वेब शेप के होते हैं, इसलिए वेब फीटेड होती हैं ये जो डक्स होती हैं। तो फिश के गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए ताकि वो ऑक्सीजन ले सके उनसे, और जो डक्स होती हैं इनके फीट वेब्ड होते हैं, इस तरह से इनके फीट के बीच में ऐसे वेब्स बने रहते हैं ताकि वो स्विम कर सकें। नाउ टर्टल्स जो होते हैं इनमें फ्लिपर्स होते हैं, पैडल लाइक फ्लिपर्स होते हैं ताकि वो इजीली स्विम कर सके। अब है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं, एम्फीबियंस मीन्स बिटवीन, मतलब आधा आधा लैंड होते हैं, आधा वाटर एनिमल्स होते हैं वो, तो इनको एम्फीबियंस बोलते हैं। अब जैसे कि फ्रॉग हो गया, सैलामेंडर हो गया, न्यूएट हो गया, टर्टल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ये सब एम्फीबियंस के एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स हमें लर्न करके रखने हैं। अब एम्फीबियंस ब्रीथ किससे करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादातर लैंड में अपना समय बिताते हैं तो वो अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और उनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, तो वो व्हेन दे आर ऑन लैंड वो ब्रीथ करते हैं लंग से, और जब वो वाटर में जाते हैं तो वो अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है। उनके फीट जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं, जैसे कि हमने देखा होगा क्रोकोडाइल के, फ्रॉग के, इनके वेब फीट होते हैं जिससे वो वाटर में इजीली स्विम कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट कैटेगरी एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स एयर में फ्लाई कर सकते हैं। एरियल मीन्स एयर। तो अब एरियल एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स, फ्लाइंग लिजर्ड्स, फ्लाइंग स्क्विरल्स एंड बैट्स। अब ज़्यादातर इंसेक्ट्स भी फ्लाई कर सकते हैं। एंड एरियल एनिमल्स में क्या अडेप्टेशन होता है कि उनकी जो बोन्स होती हैं, जैसे हम बर्ड्स की अगर बोन देखेंगे काट के तो वो हॉलो होती है, तो उससे क्या होता है उनकी बॉडी बहुत लाइट हो सकती है, और लाइट होने के कारण वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह बहुत लॉन्ग फ्लाइट्स ले सकते हैं। और इनके विंग्स होते हैं ताकि वो फ्लाई कर सके, इनके फ्लाइट मसल्स होती है विंग्स में, तो वो उसके हेल्प से फ्लाई कर सकते हैं। और इनकी बॉडी भी जो होती है वो एयर रेजिस्टेंस को झेल सके, तो इसलिए उनकी बॉडी भी बोट शेप की होती है, एंड उससे वो एयर में इजीली कट थ्रू कर सकते हैं और इजीली फ्लाई कर सकते हैं। अब इनमें एक और चीज़ होती है कि जो इनकी विजन होती है बहुत शार्प होती है दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में। जैसे कि हम देखते हैं ईगल, वल्चर, इनकी एक्सट्रीमली शार्प विजन होती है ताकि वो अपने खाना ढूंढ सके बहुत डिस्टेंस से भी। अब होते हैं नेक्स्ट आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि ट्री पे रहते हैं, ज़्यादातर टाइम अपना ट्री पे रहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स इसके हैं मंकी, ट्री लिजर्ड, फ्लाइंग स्क्विरल्स। इनके हम देख सकते हैं पिक्चर्स, मंकी, फ्लाइंग स्क्विरल्स। अब इनमें क्या होता है, क्योंकि इनको ट्री पे क्लाइंब करना होता है, ट्री पे रहना होता है, इनका हैबिटेट ही ट्री है, तो इनके जो हिप बोन्स होते हैं ब्रॉड होते हैं, और इनके जो क्लॉज होते हैं वो शार्प होते हैं ताकि वो ट्री पे जल्दी जल्दी वो चढ़ सकें। इनकी टेल होती है अडेप्टेशन में कि इनकी टेल लॉन्ग होती है, उसका बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। मंकी की जो लॉन्ग टेल होती है ना वो एक तरह से फिफ्थ उसका
लिम्ब कहलाता है, वो बैलेंस करता है उसके पूरे वेट को, और वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक स्विंग करके जा सकता है अपनी टेल की हेल्प से। अब है अडेप्टेशन इन एनिमल फॉर फूड। अभी हमने फॉर हैबिटेट देखा था, और अब हम इन फॉर फूड देखेंगे ये क्या अडेप्टेशन इनमें होता है। तो सबसे पहले होता है कि एनिमल्स ईट वॉट एवर दे गेट इन हैबिटेट। उनको जो भी अपने जहाँ पे वो रह रहे हैं हैबिटेट में जो मिलता है वो वहाँ पे उसको खाते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग क्या खा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप करा गया है। तो ग्रुपिज्म इस तरह से हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, तो इस तरह से इनको ग्रुप करा गया है। एंड स्कैवेंजर्स एंड पैरासाइट्स, ठीक है। अब इसमें है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स जैसे टर्म से पता पड़ रहा है कि ये ओनली लीव्स खाते हैं, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, ग्रास। तो इस तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, मतलब कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स। अब एनिमल्स के एग्जाम्पल क्या हो गए, काऊ, हॉर्स, गोट्स, ये एग्जाम्पल्स हमें लर्न रखने हैं, ठीक है। अब इनमें क्या अडेप्टेशन है कि ये इस तरह का खाना खा सके। इनके जो टीथ होते हैं वो शार्प और स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो बाइट कर सके और ग्राइंड कर सके, ठीक है, प्लांट की लीव्स वगैरह वो बाइट कर सके। एंड इनके जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ताकि वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे वॉक करके अपना फूड सर्च कर सके और खा सके। तो एक तो इनके लेग्स और प्लस इनका जो टीथ हैं वो उसके अकॉर्डिंग बने हुए हैं। अब कार्निवोरस एनिमल्स में अपने जंगल एनिमल्स आ गए जैसे लायंस, टाइगर्स, कैट्स, फॉक्सेस, जहाँ पे वो एक दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। एंड ये जो होते हैं इनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स भी बोलते हैं। अब इनके जो टीथ हैं वो ऑब्वियसली ऐसे होने चाहिए कि वो फ्लैश को टीयर कर सके, तो उस तरह से उनके टीथ होते हैं। उनके जो कैनाइन्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं। एंड कुछ बर्ड्स भी होती हैं कार्निवोरस, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती है, वल्चर्स, ईगल्स। तो इन सब के बीक और क्लॉज शार्प होते हैं ताकि वो अपना जो एनिमल्स का फ्लैश है इजीली टेयर कर सके। अब है ओमनीवोर्स जो होते हैं एनिमल्स, ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स को खा सकते हैं। अब इसके एग्जांपल्स हैं क्रो, बियर, मैन। तो ये हम इंसान लोग भी ओमनीवोरस होते हैं कई। अब है स्कैवेंजर्स एनिमल्स क्या करते हैं, अब कार्निवोरस तो मार के खाते हैं, स्कैवेंजर्स क्या करते हैं वो डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। कुछ एग्जांपल्स इसके हो गए वल्चर्स, हाइनास और हॉक्स। अब पैरासाइट्स, कुछ एनिमल्स, नाउ पैरासाइट्स क्या होते हैं कि कुछ एनिमल्स डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स में दोनों चीज के लिए, फूड के लिए भी और शेल्टर के लिए भी। उन एनिमल्स को पैरासाइट बोलते हैं। अब वो एनिमल्स जो हैं वो बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं या बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं अपने फूड के लिए। तो जो एनिमल्स उनको फूड प्रोवाइड करते हैं वो होस्ट एनिमल्स होते हैं, और जो उनमें रहते हैं और अपना फूड उनसे लेते हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं। तो ये होस्ट और पैरासाइट ये हो गया दो टर्म्स अलग अलग। तो होस्ट तो वो होता है जिस पे वो रहते हैं, और जो अपना फूड जिस होस्ट से एक्वायर करता है वो पैरासाइट होता है। अब इसके एग्जांपल हो गया लीच, मॉस्किटो बहुत कॉमन एग्जांपल है। जैसे हमारी स्किन पे ये हमारा ब्लड सक करता है, तो हम हो गए होस्ट और ये हो गया एक पैरासाइट। मॉस्किटो, हुकवॉर्म हो गया, बग्स हो गए, बेड बग हो गया, तो ये ब्लड सक करते हैं अपने होस्ट से, और इनके जो होते हैं सकर्स होते हैं, इसके लिए भगवान ने इनको सकर्स दिए ताकि वो ब्लड सक कर सके। अब एडेप्टेशन इन एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन के लिए क्या एडेप्टेशन दिया गया है, जैसे एनिमल्स हैं उनके एनिमीज भी होते हैं फॉरेस्ट में, एक दूसरे एनिमल्स आपस में उनके एनिमीज होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल है कि टाइगर, जेब्रा, लेपर्ड्स ये ग्रासलैंड पे रहते हैं ज़्यादातर, और इनमें एक मैकेनिज्म होता है कि इनकी बॉडी स्ट्राइप्ड होती है, तो ताकि उनका जो बैकग्राउंड है वो उसके साथ मिल सके, ठीक है। और इस फिनोमेना को बोलते हैं कॉमोफ्लेग। और कैमेलियन, ग्रास हॉपर और स्टिक इंसेक्ट्स जो होता है वो कॉमोफ्लेग शो करते हैं। अब कैमेलियन जो होता है ना, ये जहाँ भी जिस भी सरफेस पे जाएगा उस सरफेस का कलर वो गेन कर लेता है, चेंज कर लेता है और अडेप्ट हो जाता है, उसमें बिल्कुल मर्ज हो जाता है उस बैकग्राउंड में। एंड ग्रास हॉपर और स्टिक इंसेक्ट्स जो होते हैं ये ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर ग्रीन ग्रास और इस पे बैठते हैं, इस सरफेस पे बैठते हैं, तो उस तरह से इनका अडेप्टेशन हो जाता है। कैमोफ्लेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसको याद रखना है कि ये क्या प्रोसीजर होता है।
अब एनिमल्स जो बहुत फास्ट मूव करते हैं उनका एग्जाम्पल है फिश, फ्रॉग्स और हाउस फ्लाई, जो कि बहुत फास्ट एस्केप कर सकता है अपने एनिमीज से। एंड कुछ बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं, हिपोपोटामस, एलिफेंट्स, और ये क्या है, इनका साइज ही बड़ा है ताकि इनके एनिमीज इनसे डर जाएं। तो ये इनका साइज वाला अडेप्टेशन हो गया। ठीक है, तो ये था अडेप्टेशन इन एनिमल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।